Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. आज संडे है, ओपन मेननेट को लेकर के एक शॉर्ट सा वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ओपन मेननेट जो है मेननेट लॉन्च फरवरी में हो सकता है, या इवन जो अगर हम मार्च के 14 मार्च की बात कर रहे हैं उसमें भी इसके मेननेट ओपन होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज हो गया है जब आपकी केवाईसी की और माइग्रेशन की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया गया। ऑल्दो के वहां पे वेरी क्लियर एक मैसेज दिया गया कि ये जो डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा ओपन मेननेट से, और ओपन मेननेट इस डेडलाइन के दरमियान भी आ सकता है और इसके बाद भी आ सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको बड़ा टेक्निकली वे में अगर इसको हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो मेरे भाई जब तक कि आपके केवाईसी और माइग्रेशन का ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि टेंटेटिव अप्रूवल में काफ़ी लोगों की गई भी है, रीसबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, और इस तरह के मल्टीपल जो ऑपरेशनल इसके फ्लॉज हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होते तो मेननेट ओपन का कोई भी चांस नहीं है। यानी कि फरवरी के मंथ में तो हमें मेननेट ओपन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और अब अगर हम बात कर लेते हैं मार्च के मंथ की, तो आई थिंक मैं पहला क्रिएटर हूँगा जो आप लोगों को ये न्यूज़ दे रहा हूँ कि मार्च के मंथ में भी इसका जो मेननेट ओपन है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा डिम है। मैं एक बहुत पक्का पायनियर हूँ, प्लीज़ मेरे खिलाफ अब यहाँ पे आपने धरना और नारेबाजी नहीं शुरू कर देनी, पहले चीज़ों को पूरा समझना है और उसके बाद फिर आके नीचे कमेंट सेक्शन में बम्बार्डमेंट करनी है। यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि सिर्फ केवाईसी और माइग्रेशन है? नहीं मेरे भाई, केवाईसी और माइग्रेशन के बाद आपके लीगल मैटर्स हैं। फिर अभी आपका जो रिवार्ड सिस्टम है वो भी डिफाइन नहीं हुआ। आपकी अभी रेफरल रिवार्ड का कुछ भी नहीं पता, सारा बैलेंस आपका अनवेरीफाइड पड़ा हुआ है। अभी रेफरल रिवार्ड का क्या बनना है, और फिर जो आप वैलिडेशंस करते जा रहे हैं वो वैलिडेशन से रिवार्ड से रिगार्डिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स जनरेट कर रखी हैं पाईकोर टीम को, लेकिन उसकी तरफ से अभी कोई भी ऐसा कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा और इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आ पा रही। और डॉक्टर निकोलस कॉकलिस को भी अगर हम देखें तो तकरीबन काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, उनका भी कोई रीसेंट इंटरव्यू हमारे सामने नहीं आ रहा। तो पाई कॉइन जो है वो एक लाइफ चेंजिंग कॉइन है, वो एक हमारी लाइफ को एक बहुत अच्छे वे में हमें जो है एक प्लेटफॉर्म उसने देने वाला है, जहाँ पे हम इसके इकोसिस्टम को यूज़ करते हुए अक्रॉस द ग्लोब ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, और अक्रॉस द ग्लोब हम गुड्स एंड सर्विसेज की जो है सेल एंड बाय कर रहे होंगे, इसके इकोसिस्टम को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इसकी लॉन्च जो है वो एक बहुत बड़ा मौमा बनी हुई है, एक तकरीबन 6 साल हो गए हैं और इसकी लॉन्च जो है वो अभी तक नहीं हो पाई। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चांस जो मुझे फील होता है वो ये है कि अभी जो कमिंग डेज में 7 फेब है, या तो अगर पाईकोर की टीम बहुत ज़्यादा सिंसियर और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरकम कर चुकी हुई है और दिन रात मेहनत कर रही है, तो 7 फेब को आपको हो सकता है कि टाइमर जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए अगर 14 मार्च को मेननेट ओपन करना है। क्योंकि मेननेट ओपन ऐसे नहीं होगा कि एक दिन आप सुबह को सो के उठे और आपने मोबाइल निकाला तो उसके ऊपर फुलझड़ियाँ चल रही हैं, पटाखे फूट रहे हैं कि जी आज मेननेट ओपन हो गया है। मेरे भाई, मेननेट ओपन होने के लिए पूरा एक ट्रैक जो है वो चलेगा, ये एक लॉन्च होगा, इसकी बिग पार्टनरशिप्स होंगी, इसकी अभी लिस्टिंग की बात नहीं हो रही, अभी इसकी एक्सचेंज डिसाइड होगी कि ये कौन सी एक्सचेंज के ऊपर आएगा। और सबसे बड़ी बात तो जो एक प्राइस है, प्राइस का दंगल अभी शुरू होना है। अभी तो लोग कहते हैं कि जीसीबी होगा, कुछ कहते हैं कि ये $1 का भी नहीं होगा, तो अभी ये सारा कुछ होना है। और उससे भी पहले टोकोनॉमिक्स का जो मॉडल है वो रिवाइज होना है। 100 बिलियन सप्लाई तो नहीं आने वाली है, सप्लाई ने रिवाइज होना है, 7 बिलियन पे आना है या 10 बिलियन पे आना है, तो जो टोकोनॉमिक्स का मॉडल है वो भी रिवाइज होगा। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस है ये ओवर द नाइट नहीं हो जाएगा, दिस विल टेक टाइम। तो Q1 जो है इसका मेननेट ओपन होने के चांसेस अब इस टाइम पे देयर आर समथिंग फिशी, और आई होप कि ये इसमें ओपन हो जाए। लेकिन हो सकता है कि हमें मिरेकल भी एक होते हैं। तो पाईकोर टीम के जो डॉक्टर निकोलस कॉकलिस हैं, ही इज़ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो PhD होल्डर हैं, और उनकी खामोशी को इस तरह से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइस से रिगार्डिंग भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि इसकी प्राइस वो होगी जो पायनियर डिसाइड करेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि पायनियर जीसीबी वैल्यू को डिसाइड कर बैठेंगे। तो खैर अभी देखते हैं कि इसके ऊपर क्या लेटेस्ट जाके अपडेट आता है। लेकिन अभी जो भी मेरे से पायनियर पूछ रहे हैं कि जी इन द मंथ ऑफ
इन द मंथ ऑफ फरवरी इसका मेननेट ओपन होगा, तो मेरे भाई यहाँ इसके मेननेट ओपन होने के चांसेस अभी नहीं हैं। हाँ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि पाई कॉइन को संभाल के रखें, अपने पाई वॉलेट को ज़ाया मत होने दें, किसी के साथ पास फ्रेज शेयर मत करें और पाई कॉइन की ऐप को डिलीट मत करें। आपने नहीं माइनिंग करनी, आपका दिल नहीं मान रहा, आप अपनी जो है ऐप को अपने संभाल के रखें, अपनी जो कॉइन्स हैं उनकी केवाईसी को कंप्लीट करें, माइग्रेशन को कंप्लीट प्रोसेस में लेकर आएँ और आप वेट करें मेननेट ओपन होने का। जब इसका मेननेट ओपन होगा तो ये फ्री माइनिंग का प्रोजेक्ट था मेरे भाई, तो आपको इसमें कुछ भी आपने इन्वेस्ट तो किया नहीं है ना, सिवाय अपने इमोशंस के और अपनी केवाईसी में जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अलावा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट, आपकी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट तो इसमें है नहीं। तो यहाँ पे अगर इसका मेननेट ओपन होता है और इसका जो भी प्राइस आता है, मेरे ख्याल से तो ये कोई नियर टू 100 इसका प्राइस आना चाहिए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा इसकी लॉक होगी। तो जब इसका अब इतना हाई प्राइस आता है और फिर इसको जीसीबी का सपोर्ट करता है, अगर पड़ जाए, हम दुआ कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो इकोसिस्टम है, जब वो इकोसिस्टम इसका चलेगा तो वहाँ पे हम इसकी प्राइस को ग्रेजुअली अप जाता देख रहे होंगे। तो ये एक वो प्रोजेक्ट है जो कि लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है और क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड को ये चैलेंज करने आया, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ऐसा इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी का नहीं देखा। तो स्टे योरसेल्फ मोटिवेटेड और इसकी माइनिंग करते रहें, और जब भी इसका मेननेट ओपन हो तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। क्रिप्टो करेंसी का एक असूल है कि प्रॉफिट टेकिंग आपने लाजमी करनी है, किसी भी कॉइन के साथ इमोशनली अटैच आपने नहीं होना। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको ओपन मेननेट से रिगार्डिंग जो आपको एक क्लैरिटी थी वो थोड़ा सा आपको समझ आ गई होगी। विद वेरी हाई होप्स हमें नहीं रहना, हमें इसके साथ ऐसे रहना है जैसे कि एक अदर क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स हैं, और ये लॉन्च हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है Q1 में, वरना ये Q2 में भी आ सकता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये ड्राई है वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो इसको जरूर आगे पायनियर्स में शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।